हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइस, हमारी मशीन लर्निंग की नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिसीजन ट्री के बारे में। डिसीजन ट्री होती क्या है, प्लस इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, और इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि एंट्रोपी, जीनी इंडेक्स और इन्फॉर्मेशन गेन भी क्या होते हैं। और हम लोग पाइथन के अंदर कोड भी लिखने वाले हैं, सो उसके जरिए भी हम समझेंगे कि मशीन लर्निंग कैसे काम करती है। सो हमारी एक कंप्लीट गाइड है अबाउट डिसीजन ट्री। सो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखते रहना, और वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर देना, चैनल पर चलो सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि डिसीजन ट्री होती क्या है। डिसीजन ट्री जो कि एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम है, जो कि यूज होती है फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि आपके डेटा के अंदर कुछ क्लासेस दी हुई हैं, उसी के बिहाफ पे आपको डेटा को डिवाइड करना है। लाइक आपको फ्रूट्स का डेटा को क्लासीफाई करना है कि एप्पल है या फिर बनाना है, इस टाइप का। सो आप लोग वहाँ पे क्लासिफिकेशंस बोलते हो, ठीक है। उस टाइप के डेटा को आप लोग क्लासिफिकेशंस बोलते हो। बट रिग्रेशन का मतलब है कि एक कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है और वहाँ पे आपके जो यूज होती है वो होती है रिग्रेशन प्रॉब्लम। और सो गाइस, यहाँ पे जो डिसीजन ट्री है ये दोनों के लिए यूज होती है। मतलब आपके पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो या फिर रिग्रेशन, दोनों के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हो टू मेक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द प्रीवियस सेट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड आंसर। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ और है गाइस कि डिसीजन ट्री के अंदर ना एक फ्लो चार्ट होता है, लाइक ट्री। यदि आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा तो उसके अंदर भी आपको ट्री के बारे में पता होगा। ओके, सो ये भी जो डिसीजन ट्री है उसी टाइप का एक ट्री हमारे पास क्रिएट होती है। तो ट्री डिसीजन ट्री इज अ फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर वेयर इंटरनल नोड, जो इंटरनल नोड होते हैं उनको बोलते हैं फीचर या फिर एट्रीब्यूट होते हैं। वो जो आपके कॉलम नेम होते हैं उनको, या फिर आप बोलो कॉलम के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको आप लोग फीचर और एट्रीब्यूट बोलते हो। और जो लास्ट का होता है उसको बोलते हैं लीफ ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और मैंने डिस्क्राइब किया है कि डिसीजन ट्री जो कि दो होते हैं। सबसे पहले डिसीजन नोड होता है, एक होता है आपका लीफ नोड। डिसीजन नोड जो कि बेसिकली यूज होता है टू मेक एनी डिसीजंस एंड हैव मल्टीपल ब्रांचेस। ओके, इसके पास मल्टीपल ब्रांचेस भी होती हैं। जबकि लीफ नोड क्या होता है, एक आउटपुट होता है जो कि लास्ट, जहाँ से आपकी कोई भी फर्दर ब्रांचेस क्रिएट नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं लीफ नोड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिसीजन ट्री होती क्या है। डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड है, प्लस क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के लिए यूज होती है। इसके अंदर इंटरनल नोड में फीचर एट्रीब्यूट और डिसीजन नोड और लीफ नोड क्या होते हैं। अच्छा, इसको मैं आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, डिसीजन ट्री का ये बेसिकली एक डायग्राम है, जो कि सबसे ऊपर है आपका रूट नोड, इसको आप लोग बोलते हो रूट नोड। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखो एक डिसीजन नोड है, उसके बाद यहाँ पे एक और डिसीजन नोड है, यहाँ पे दो डिसीजन नोड है। अच्छा, ये पूरा जो है हमारे पास एक ट्री है, लाइक जो हमारा ये पूरा है, ये इसको क्या बोलोगे आप लोग, ट्री बोलोगे। बट जो इतना पार्ट है लाइक दिस, इस डिसीजन ट्री का, लाइक इस ट्री का एक सब पार्ट है ये, इसको बोलेंगे आप लोग सब ट्री, ठीक है। पूरा एक डिसीजन ट्री हो गया आपका, और इसके जो पार्ट्स हो गए, जिसकी ब्रांचेस दी हुई हैं, उसको बोलते हैं आप लोग सब ट्री। तो यहाँ पे डिसीजन नोड है जहाँ से डिसीजन लिया जाता है, और उसके बाद आपका आता है लीफ नोड, जहाँ से आपको फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं मिलती हैं, उसको बोलते हैं लीफ नोड। यहाँ पे देखो, ये भी डिसीजन नोड है, उसके बाद यहाँ पे है आपका लीफ नोड। तो लीफ नोड क्या होता है, एक लास्ट का आउटपुट, यस नो ट्रू फॉल्स जो होते हैं, ये सभी आपके लास्ट के आउटपुट होते हैं। तो ये होते हैं आपके लीफ नोड। और डिसीजन नोड जो कि बीच में डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं डिसीजन नोड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिसीजन ट्री क्या होती है और कैसे काम करती है। अब आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी का इन डिसीजन ट्री। एंट्रोपी क्या है, बेसिकली एंट्रोपी जो है मेजर करता है इम्प्योरिटी और डिसऑर्डर इन अ डेटा सेट। यदि आपके डेटा सेट के अंदर इम्प्योरिटी दी हुई है या फिर डिसऑर्डर्ड है आपका डेटा, तो वहाँ पे जो मेजर होता है वो बेसिकली एंट्रोपी के जरिए होता है। अभी आपको एंट्रोपी समझ में आएगा जब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो कि एंट्रोपी होती क्या और इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ इम्प्योरिटी एंड डिसऑर्डर इन डेटा सेट। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखो, जो एंट्रोपी है, मैक्सिमम जो इम्प्योरिटी होती है 1 की होती है, और मैक्सिमम प्योरिटी जो होती है वो 0 की होती है। सो इसी के बीच का मतलब 0 और 1 के बीच की रेंज होती है प्योरिटी और इम्प्योरिटी ऑफ द एंट्रोपी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंट्रोपी माइनस पी। यस का मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, और इसी के बिहाफ पे आपका एक पूरा फॉर्मूला यूज होता है टू डिसाइड। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि यहाँ पे देखो ये डिसीजन नोड है। तो सपोज आपके पास 4 कॉलम दिए हुए हैं एक डेटा सेट के अंदर, ठीक है। आपके पास क्या दिए हुए हैं, 4 कॉलम दी हुई हैं। आपको डिसाइड करना कि इन चारों कॉलम में से कौन सा हम लोग रूट नोड को सिलेक्ट करें। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको हेल्प करता है एंट्रोपी प्लस इन्फॉर्मेशन गेन।
तो अभी आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे ये हेल्प करते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि एंट्रोपी होते क्या हैं प्लस इसका क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो एक तो यस दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है, पी यस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हुआ और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हुआ। यह सभी आपको यूज होगा, आगे देखते हैं हम लोग, जो कि अगला हमारे पास है जीनी इम्प्योरिटी। अब जीनी इम्प्योरिटी क्या है? जीनी इम्प्योरिटी भी सेम है जो आपका यहाँ पे मैंने बताया ना एंट्रोपी, वैसी है जीनी इम्प्योरिटी। जीनी इम्प्योरिटी का जो बेसिकली डिफरेंस है जीनी इम्प्योरिटी और एंट्रोपी के अंदर वो है कि इसका जो मैक्सिमम इम्प्योरिटी होता है 0.5 तक ही होता है, ठीक है, 0.5 तक ही होता है। और इसका जो मैक्सिमम प्योरिटी होता है वो 0 होता है। तो मैक्सिमम प्योरिटी तो दोनों का सेम है, बट मैक्सिमम जो इम्प्योरिटी है जो इम्प्योरिटी है वो बेसिकली दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 0.5 है, उसके अंदर 1 था एंट्रोपी के अंदर। और इसका फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसके बिहाफ पे आप लोग जीनी इम्प्योरिटी फाइंड करते हो। तभी सवाल आता है कि हम लोग इन दोनों में से कौन सा यूज करें। तो आप लोग दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, लाइक एंट्रोपी भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे जीनी इम्प्योरिटी को भी यूज कर सकते हो। बट आपका यदि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है तो वहाँ पे आप लोगों को यूज करना चाहिए जीनी इम्प्योरिटी को, ओके। अच्छा, ये अगला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है इन्फॉर्मेशन गेन। अब इन्फॉर्मेशन गेन क्या है? इन्फॉर्मेशन गेन भी एक मैट्रिक है जो कि यूज होता है टू डिसाइड विच फीचर टू स्प्लिट, मतलब कि कौन सा फीचर आपको स्प्लिट करना है ऑन एट ईच नोड ऑफ द डिसीजन ट्री। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए आपको यूज करना होता है इन्फॉर्मेशन गेन। इन्फॉर्मेशन गेन क्या करता है गाइज कि यदि आपके पास मान लो 4 कॉलम दी हुई हैं तो आप लोग उन 4 कॉलम्स के अलग अलग इन्फॉर्मेशन गेन निकालोगे। उसके बाद जिसका भी हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन आएगा उसको आप लोग रूट नोड पर रखोगे और उसके बिहाफ पे आपका डायग्राम क्रिएट होता है इन द डिसीजन ट्री। और इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर देखो एंट्रोपी यूज की गई है। देखो एंट्रोपी ऑफ एस का मतलब है कि टोटल आउटपुट जो आता है आपका जो यस नो होता है ना, उसका टोटल जो एंट्रोपी निकालना होता है एक तो, और एंट्रोपी ऑफ ईच फीचर, और हर एक फीचर का भी आपको एंट्रोपी निकालना पड़ता है। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे यूज होते हैं। अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फॉर्मेशन गेन किस लिए यूज होते हैं और क्या होते हैं, प्लस जीनी इम्प्योरिटी और एंट्रोपी को भी आपको समझ में आ गया होगा। सो अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है प्रूनिंग इन डिसीजन ट्री। अब प्रूनिंग क्या होता है? प्रूनिंग का मतलब हुआ कि रिमूव करना कोई ब्रांच या फिर नोड फ्रॉम योर डिसीजन ट्री। आपके पास डिसीजन ट्री दी हुई है, आप लोग उसके अंदर से कुछ ब्रांचेस या फिर कुछ नोड्स को रिमूव कर देते हो सो दैट कि आपका जो आपका डिसीजन ट्री है वो सिंपल हो जाए, या फिर बोलो कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको रिमूव करके अपने मॉडल को आप लोग सिंपल बनाना चाहते हो या फिर प्रिवेंट करना चाहते हो ओवर फिटिंग को, तो वहाँ पे यूज होती है आपकी प्रूनिंग, ठीक है। प्रूनिंग क्या करता है कि ब्रांचेस और नोड्स को रिमूव करता है टू सिंप्लीफाई एंड प्रिवेंट ओवर फिटिंग। यदि आपका मॉडल कुछ ज़्यादा ओवर फिट हो चुका है तो उस चीज़ को प्रिवेंट करता है प्रूनिंग, तो वहाँ पे प्रूनिंग यूज होती है। और यहाँ पे देखो जो ओवर फिटिंग अकर्स व्हेन द ट्री कैप्चर नॉइज इन द डेटा एंड परफॉर्म पुअरली ऑन अ न्यू। तो उस चीज़ को जो आपका यहाँ पे देखो जो कैप्चर नॉइज, यदि आपको नॉइज रिमूव करना है, मतलब कुछ ऐसे डेटा सेट जिनका कोई यूज नहीं है, यदि उन सभी डेटा को रिमूव करना है तो आपको वहाँ पे यूज करना होता है प्रूनिंग। अब प्रूनिंग 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास है कि पोस्ट प्रूनिंग, और सेकेंड नंबर पे होता है प्री प्रूनिंग। अब पोस्ट प्रूनिंग क्या होता है कि जब आप लोग अपना ट्री क्रिएट कर लेते हो, लाइक मॉडल को ट्रेन कर लेते हो, उसके बाद आप लोग इसको प्रूनिंग करते हो। प्रूनिंग करने का मतलब हुआ कि ट्रिमिंग अ ट्री आफ्टर इट हैज ग्रोन। मतलब क्या, मतलब कि आपका जो ट्री है वो पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। और एसबीएम के तरीके से मैं समझाऊं कि बिल्डिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल फर्स्ट, मतलब कि आपका जो मॉडल है वो पहले क्रिएट होगा, उसके बाद आप लोग कट करते हो अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम योर ट्री। तो उस चीज़ को बोलते हैं पोस्ट प्रूनिंग, मतलब कि आप लोग बाद में कर रहे हो, ठीक है। प्री प्रूनिंग का मतलब हुआ कि आप लोग डिसीजन ट्री, मतलब कि जब ट्री क्रिएट करते हो उससे पहले ही उसके अंदर कुछ रूल्स बनाते हो कि हमारे पास इन चीज़ों को नहीं कंसिडर करना है इन डिसीजन ट्री, तो उनको क्या करता है वो कट कर देता है या फिर रिमूव कर देता है फ्रॉम योर डिसीजन ट्री। और उससे क्या होता है कि आपके मॉडल की जो सिंप्लिसिटी वो इंक्रीज होती है और आपका मॉडल जो होता है बेसिकली ओवर फिटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे होती है आपकी प्रूनिंग, पोस्ट प्रूनिंग एंड प्री प्रूनिंग। प्री प्रूनिंग मतलब कि मॉडल क्रिएट करने से पहले, और पोस्ट मतलब कि मॉडल क्रिएट होने के बाद, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास प्रूनिंग का क्या काम है। अब आगे चलते जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है डिसीजन ट्री के अंदर। लाइक आपका एक ट्री क्रिएट होता है जब, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपकी ट्री क्रिएट होती है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा आपको एट्रीब्यूट या फिर फीचर नेम लेना है और यहाँ पे क्या क्या लेना है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है द एंट्रोपी ऑफ एंटायर डेटा सेट।
अब डेटा सेट लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है, यहाँ पे देखो ये प्रिडिक्ट करना है कि आपको टेनिस खेलना है या फिर नहीं खेलना है, ठीक है। यस नो में आपको यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे जो फीचर है हमारे पास वो है आउटलुक, टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। इसके बिहाफ पे आपको एक टारगेट वेरिएबल फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है एंटायर डेटा सेट की एंट्रोपी। एंटायर डेटा सेट का इन द सेंस कि आपको जो ये डेटा सेट दे रखा है पूरे के लिए आपको एक एंट्रोपी फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट काम है आपका। सेकेंड नंबर पे है कि कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ एन एट्रीब्यूट और फीचर वैल्यू। अब आपको क्या करना है कि वन बाय वन, लाइक जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले आउटलुक को कंसीडर करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आउटलुक के जितने भी फीचर वैल्यूज दी हुई हैं, लाइक यहाँ पर रेनी दिया हुआ है, ओवरकास्ट दिया हुआ है एंड सनी दिया हुआ है, तो इन सभी के लिए अलग अलग आपको एंट्रोपी फाइंड करना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंटायर डेटा सेट के लिए एंट्रोपी फाइंड करना है। उसके बाद आपको एक कॉलम सेलेक्ट करना है, लाइक हमने यहाँ पे आउटलुक को सिलेक्ट किया, और उस आउटलुक के अंदर जितनी वैल्यूज दी हुई हैं, जितने क्लासेस दी हुई हैं, उसका आपको बेसिकली एंट्रोपी फाइंड करना है। आपने वो कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन गेन फॉर दैट एट्रीब्यूट बाय कंपेयरिंग देयर एंट्रोपी। सो अब आपको क्या करना होता है, बेसिकली इसका इंफॉर्मेशन गेन निकालना होता है। अब इंफॉर्मेशन गेन अलग अलग नहीं निकलेगा, आपको आउटलुक का इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंटायर डेटा सेट का क्या निकालते हैं, एंट्रोपी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका एंट्रोपी निकालते हैं एंटायर डेटा सेट का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोग क्या करते हो, एंट्रोपी फिर निकालते हो, बट यहाँ पे एक आप लोग कॉलम सेलेक्ट करते हो, ठीक है। एक कॉलम की आप लोग एंट्रोपी निकालते हो, लाइक हमने यहाँ पे आउटलुक की जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं उसके अंदर कितनी एंट्रोपी आएंगी, लगभग 3 एंट्रोपी आएगी, जो कि रेनी की आएगी, ओवरकास्ट एंड सनी की, तो वो निकालोगे। फिर थर्ड नंबर पे आप लोग क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन गेन निकालोगे। अब इन्फॉर्मेशन गेन आपका क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन गेन बेसिकली सिंगल निकलेगा फॉर आउटलुक, और उसके अंदर यूज होगा आपका एंट्रोपी ऑफ एंटायर डेटा सेट और एंट्रोपी ऑफ वैल्यूज ऑफ अ कॉलम या फिर ऑफ अ एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली हर एक एट्रीब्यूट की एंट्रोपी और एंटायर डेटा सेट की जो एंट्रोपी होगी वो, और इसके बिहाफ पे आपका निकलेगा इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ द आउटलुक कॉलम। अब आपका एक सिंगल कॉलम के लिए बेसिकली इन्फॉर्मेशन गेन निकल चुका है। अब आपको क्या करना, सेम चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये 4 स्टेप्स जो हैं, 3 स्टेप्स, इनको बार बार प्रोसेस करना है कि आपको हर एक कॉलम का या फिर हर एक एट्रीब्यूट का आपको इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड करना है। लाइक हमने सबसे पहले आउटलुक को देखा, फिर आपको टेम्परेचर का निकालना। टेम्परेचर का भी सेम जैसे मैंने आपको आउटलुक का बताया वैसे ही, सबसे पहले एंटायर डेटा सेट का निकालो, फिर इस टेम्परेचर के अंदर जो जो वैल्यूज दी हुई हैं उनका आपको एंट्रोपी निकालना है, फिर इस टेम्परेचर का आपको इन्फॉर्मेशन गेन निकाल लेना है। उसके बाद आपको ह्यूमिडिटी का निकालना है, ह्यूमिडिटी एंटायर डेटा सेट का आपको सबसे पहले एंट्रोपी निकालना है, उसके बाद जितनी वैल्यूज दी हुई हैं उसके अंदर उनका एंट्रोपी निकालो, फिर इन्फॉर्मेशन गेन निकालो। उसके बाद आपको सेम चीज़ें फॉलो करना है विंड के लिए। अब आपके पास क्या आ गया, एक एक वैल्यूज आ गई, 4 कॉलम्स, आपके पास 4 कॉलम्स दी हुई हैं, चारों की एक एक वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली अब आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम। लाइक यहाँ पे देखो टेम्परेचर की है या फिर ह्यूमिडिटी की है या फिर विंड की है या फिर आउटलुक की है। मैं यहाँ पे आप लोगों को मैथ के जरिए नहीं समझा रहा हूँ, मैथ की हमारी एक अलग सीरीज आएगी जो कि मशीन लर्निंग की हर एक एल्गोरिदम के बारे में होगी, कि इसके अंदर इसके पीछे की मैथ क्या है उसके मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे हमारे पास डिसीजन ट्री काम करता है, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है, आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो, बट अब मैं यदि निकालूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हर एक एल्गोरिदम को बेसिकली समझा रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग एक नई सीरीज चालू करेंगे जिसके अंदर बेसिकली मैथ होगा केवल, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि यहाँ पे हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन गेन निकाला हर एक कॉलम का। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया कि किस कॉलम का सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन आई है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास है आउटलुक, इसका मतलब साफ है कि हमारे पास जो है आउटलुक का जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो सबसे ज़्यादा आया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आउटलुक की जितनी वैल्यूज होती है उनको एक बेसिकली ब्रांच के अंदर ऐसे करके लिखना होता है। तो आपने यहाँ पे लिखा सनी, फिर ओवरकास्ट लिख दिया और फिर रेनी लिख दिया। ओवरकास्ट के देखो सिनारियो में देखो यहाँ पे क्या है कि ओवरकास्ट में सब में यस यस है, ठीक है, इसमें भी यस है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो इसमें भी यस है, फिर नीचे आप आओगे तो इन दोनों में भी बेसिकली यस यस है। तो इसका मतलब साफ है कि ये आपका लीफ नोड बन गया। इसके अंदर इसके बाद आपका कोई भी यहाँ पे इसके बाद कोई भी आपका ब्रांच क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल गया है आंसर यस में पूरा, मतलब ये पूरी तरह से प्योर स्प्लिट है, ठीक है।
इम्प्योर स्प्लिट कौन सा है, यहाँ पे सनी इम्प्योर स्प्लिट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ जो है नो दिया हुआ है और कुछ में यस दिया हुआ है, इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं इम्प्योर स्प्लिट। और यहीं पे आपका यूज होता है बेसिकली, जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया, अब आगे यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे आउटलुक पे यूज हुआ, फिर अब आपको यहाँ पे यूज करना है सनी पे, फिर रेनी पे यूज करना है। फिर जो मैंने सेम प्रोसेस बताया वो ही प्रोसेस सेम टू सेम यहाँ पर भी यूज होगा। सो यहाँ पे देखो सनी के बाद इन्होंने विंड को कंसिडर किया है एज ए रूट नोड, उसके बाद फर्दर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। वैसे ही रेनी के अंदर ह्यूमिडिटी को इन्होंने रूट नोड कंसिडर किया है, उसके बाद इन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ पे अलग अलग आपके टेबल बनते हैं। सबसे पहले आउटलुक का टेबल आपने देखा कि पूरा एंटायर डेटा सेट के अंदर से हमने आउटलुक को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसकी वैल्यूज को लिया। अब आपको यदि विंड का देखना है, लाइक सनी का एक अलग टेबल बनेगा, ओवरकास्ट का अलग बनेगा और रेनी का अलग बनेगा। तो यहाँ पे देखो हमने अलग अलग टेबल भी ले रखा है। तो सनी के लिए बेसिकली ये है, ओवरकास्ट के लिए ये है और रेनी के लिए ये है। ओवरकास्ट में देखो कि 4 में से आउट ऑफ 4, मतलब कि आउट ऑफ 4 में से 4 हमारे पास क्या है, यस है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सनी के अंदर क्या है, 4 में से जो है हमारे पास आई थिंक 3 जो है यस है और 2 में क्या है, नो है, राइट। और यहाँ पे देखो रेनी के अंदर बेसिकली 3 में सेम कंडीशन, 3 में नो है और इसके अंदर जो है 2 में यस है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली इम्प्योर है ये दोनों डेटा सेट, मतलब कि सनी हुआ आपका और जो रेनी हुआ, ये इम्प्योर डेटा सेट क्लासिफिकेशन है। और ये जो है बेसिकली ये प्योर क्लासिफिकेशन, इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होगी, बट इनके अंदर हमारा जो स्टेप्स है वो फॉलो होगा। और अब आपको ये डिसाइड करना कि अब आपको टेम्परेचर रूट नोड सेलेक्ट करना है या फिर ह्यूमिडिटी या फिर विंड फॉर दी सनी, उसके बाद आपको फर्दर फिर क्लासिफिकेशन करना होगा, ठीक है। उसी तरह से आपका टेबल क्रिएट होता रहता है, फिर छोटा होता रहता है टेबल, और लास्ट में आपको एक आउटपुट मिल जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो रेनी के अंदर सेम कंडीशन, मतलब कि अब आपको फाइंड करना है कि आपका टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगा या फिर विंड होगा। जिसकी भी आपकी इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगी वो रूट नोड पे होगा, बाकी उसकी वैल्यूज जो होंगी एज ए आप लोग एज ए ब्रांच उसको कंसिडर करोगे या फिर डिसीजन नोड के बिहाफ पे उसको कंसिडर करोगे। उसके बाद फर्दर आपके एक अलग टेबल बनेंगे और उसके बिहाफ पे आपका ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि आपको लीफ नोड न मिल जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन का यूज़ किया है, जिनी इम्प्योरिटी या फिर आप लोग एंट्रोपी का यूज़ कैसे करते हो। ओके, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट जो डिवाइड है डेटा सेट का, जो मैं अभी आपको बताया था वो दिखला देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है आउटलुक, उसके बाद है यहाँ पे उसकी वैल्यूज सनी और ओवरकास्ट और रेनी आ गया, राइट। तो यहाँ पे देखो प्योर स्पिरिट क्या है, ओवरकास्ट एक प्योर स्पिरिट है क्योंकि हमें सब में यस मिल गया है। इम्प्योर स्पिरिट क्या है, बेसिकली ह्यूमिडिटी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी हो गया। और विंड जो है इम्प्योर स्पिरिट है क्योंकि इसके अंदर हमें फर्दर स्प्लिट करना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो विंड के अंदर ट्रू फॉल्स लिया है, मतलब कि विंड के अंदर जो है ये वाली वैल्यूज लिया है। ट्रू फॉल्स किस में है, विंड को लिया है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स की वैल्यूज आ गई विंड की। और ह्यूमिडिटी के अंदर हाई और नॉर्मल आ गया, मतलब कि ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ जाएंगी, ह्यूमिडिटी के अंदर ये वाली वैल्यूज है, ठीक है। आई होप यहाँ पे देखो पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे इसने इस टेबल को पूरा डायग्राम को बनाया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली पाइथन का एग्जाम्पल। अब हम लोग जितनी भी चीज़ें यहाँ पे किए हैं उन सभी चीज़ों को एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि कैसे ये सब काम करते हैं। सो यदि मैं आप लोगों को कोड लिख कर दिखलाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया कि सब पहले ही कोड लिख रखा हूँ। मतलब लगभग मैंने 3 डेटा सेट को यूज़ करके डिसीजन ट्री को बनाया है और उसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये काम करता है और हर एक लाइन को मैं डिस्क्राइब करूँगा आपको। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग अपने ज्यूटन नोटबुक की तरफ। सो गाइस मैं अपने ज्यूटन नोटबुक पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले कुछ यहाँ पे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है। तो आपको यहाँ पे रन करने के लिए शिफ्ट एंटर आपको सिंपल प्रेस कर देना है, ये रन हो जाएगा। ओके, रन हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट को डिफाइन किया अराउंड, यहाँ पे देखो आउटलुक लिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और प्ले टेनिस। तो मैंने जो अभी आपको डेटा सेट बताया सेम डेटा सेट मैंने यहाँ पे यूज किया है और इस चीज़ को मैं यहाँ पे रन किया। तो यहाँ पे देखो आउटलुक आ गया, उसमें अराउंड 14 डेटा सेट था, इसमें मैंने 9 डेटा सेट को ले रखा है और उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली डिसीजन ट्री को क्रिएट करूँगा। और उस चीज़ को देखो, आपको भी पता है कि जब मशीन लर्निंग के अंदर कोई भी जो टेक्स्ट डेटा सेट होता है वो सपोर्ट नहीं करता, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। तो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, यहाँ पे देखो फिट ट्रांसफॉर्म यूज किया हमने और उस डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिकली नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो इसने नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखो बेसिकली जो एक्स है हमारे पास आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, विंड है, ठीक है। और वाई जो है मतलब जो आउटपुट है, जिस चीज़ को हमें फाइंड करना है, मतलब टारगेट वेरिएबल हमारा कुछ इस टाइप का है। ओके, प्लेट टेनिस जो है आउटपुट का नाम। अब हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे डेटा सेट को डिवाइड किया, एक्स ट्रेन,
एक्स टेस्ट, ठीक है, 0.2 के फॉर्म में, मतलब कि अगर आपके पास 100 डेटा सेट है तो उसके अंदर से 20 डेटा सेट आपका टेस्ट के लिए होगा और जो रिमेनिंग बचेंगे मतलब कि 80 डेटा सेट उसके ऊपर आपका मॉडल ट्रेन होगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, टेनिस के अंदर डिसीजन ट्री क्लासीफायर बनाया, मॉडल का जो बेसिकली ऑब्जेक्ट हो वो क्रिएट किया और उसके अंदर बेसिकली फिट कर दिया अपना ट्रेनिंग डेटा सेट, ट्रेन वाई और वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को हमने ट्रेनिंग के अंदर भेज दिया। अब आपका मॉडल ट्रेन हो गया। ट्रेन होने के बाद हमने मेक प्रिडिक्शंस किया, यहाँ पे प्रिडिक्ट किया कि कितना आना आएगा और उसके बिहार पे हमने यहाँ पे बेसिकली एक्यूरेसी को प्रिंट किया है। और लास्ट में हमने यहाँ पे देखो एक्यूरेसी को प्रिंट करने के बाद हमने क्या किया, ट्री डॉट प्लॉट और टेनिस मॉडल। तो टेनिस हमारा एक मॉडल है यहाँ पे देखो, और उसको हमने प्लॉट किया है। तो आप लोग ट्री के फॉर्म में प्लॉट कर सकते हो, इसकी एक लाइब्रेरी है, उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि sklearn से इंपोर्ट ट्री। तो इसको आप लोग इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के बाद आप हर एक ट्री को कुछ इस टाइप से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो एक्यूरेसी देखो हमारे पास आई है 0.50। क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ही कम है, अराउंड 9 रोज है। 9 रोज के बिहार पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या आपको आउटपुट दिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली डिसीजन ट्री किस लिए यूज होती है, डिसीजन ट्री यदि आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है तो वहाँ पे आप लोगों को डिसीजन ट्री यूज करनी चाहिए, उससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, आपका मॉडल अच्छा काम करेगा। यदि आपके पास कम डेटा सेट है तो आप लोग वहाँ पे डिसीजन ट्री को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट एग्जाम्पल में कि डिसीजन ट्री और टेनिस डेटा सेट, उसके अंदर हमारे पास था बहुत ही कम डेटा सेट, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो एक्यूरेसी आया है वो कुछ इतना आया है कि 0.50। और देखो इसके अंदर जीनी यहाँ पे सैंपल्स और वैल्यूज़ क्या क्या यहाँ पे लिया है वो इसने बताया कि 3 और 5, मतलब कि 3 यहाँ पे यस होगा, 5 हमारा नो होगा। तो इस टाइप से इसने हर एक के अंदर देखो वैल्यूज लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बिहाफ पे आपका जो ये ट्री है वो क्रिएट हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये वाली ट्री उतनी अच्छी तरह से आपको समझ में यदि नहीं आ रही तो मैं आपको आगे दिखलाता हूँ, जो कि है इरीज डेटा सेट के ऊपर। अब देखो हमने ये क्या किया कि एक इरीज डेटा सेट का एक और बेसिकली एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। मैंने इसीलिए आपको बताया कि मैं यहाँ पे कोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे कोड करूँगा तो बहुत ही लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 बेसिकली यहाँ पे कोड बस समझा रहा हूँ। तो आपने देख लिया कि टेनिस का कैसे आपको बनाना है बेसिकली कोड यूजिंग डिसीजन ट्री। अब आप लोग यहाँ पे देख लो कि इरीज डेटा सेट का कैसे आप लोगों को बनाना है यूजिंग डिसीजन ट्री। तो ये बेसिकली लोड किया हमने इरीज डेटा सेट को, लोड करने के बाद एक्स और वाई के अंदर हमने बेसिकली डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेन स्प्लिट कर लिया 0.2 का, यहाँ पे बेसिकली डेटा को डिवाइड किया कि टेस्ट और ट्रेन में कितना डेटा होना चाहिए। उसका डिसीजन ट्री क्लासीफायर को कॉल किया और बेसिकली यहाँ पे फिट कर दिया इरीज मॉडल के अंदर। ये हमारा मॉडल है, ठीक है। और ट्री डॉट प्लॉट कर लिया, उसके बाद आपको एक्यूरेसी प्रिंट करके हमने यहाँ पे दिखला दिया है। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंटर दबाया और ये बेसिकली रन हो गया। एक्यूरेसी जो आपकी 1 आई है पूरी तरह से, ठीक है। और यहाँ पे देखो ट्री कितने बड़ा, काफ़ी हद तक हमारा यहाँ पे सही आउटपुट आएगा, क्योंकि ट्री काफ़ी लंबा है यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक ट्री के अंदर, हर एक बेसिकली नोड के अंदर आपका इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड हुआ, उसके बिहाफ पे आपका बेसिकली ट्री बना हुआ है, ठीक है। जैसा मैंने आपको थ्योरी में बताया वो सेम टू सेम प्रोसेस ही फॉलो कर रहा है, बट ये बैकएंड में चल रहा है। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक मॉडल को कॉल करते हो और अपना डेटा सेट देते हो। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी आप मशीन लर्निंग का कोई भी एल्गोरिदम यूज करोगे तो आपको डेटा को बेसिकली एनालाइज करना होगा कि आपके डेटा के अंदर कौन सा एल्गोरिदम यूज होगा उसके बिहाफ पे, क्योंकि आप कोई भी बैकएंड में कोई भी काम नहीं कर रहे हो कि ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम कैसे काम करिए। आप लोग सिंपल एल्गोरिदम को कॉल कर रहे हो और एल्गोरिदम अपना काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली 1 आया हुआ है। यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे यदि चेंज करता हूँ लाइक 35 देता हूँ तो इसकी एक्यूरेसी 0.98 आई है। क्यों, क्योंकि अब इसको ट्रेनिंग के लिए बहुत ही कम, मतलब बहुत कम नहीं बट कम है, इसको डेटा मिला, इसके वजह से इसने क्या किया 0.98 दिया है। तो इस टाइप से बेसिकली काम करता है, ठीक है। इसकी ट्री कुछ इस टाइप से बनी है। अब हमारे पास यहाँ पे एक कैंसर का डेटा सेट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस कैंसर के ऊपर अपना एक बेसिकली ट्री बनाएंगे, या फिर बोलो डिसीजन ट्री क्रिएट करने वाले हैं। इसके अंदर क्या किया, हमने लोड किया कैंसर का डेटा सेट ये फ्रॉम sklearn डेटा सेट के अंदर से। उसके बाद हमने टारगेट और बेसिकली डेटा के अंदर डिवाइड कर दिया XY के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, स्प्लिट कर लिया अपने डेटा को। देखो यहाँ पे स्प्लिट किया है, मॉडल को यहाँ पे बेसिकली कॉल किया है। उसके बाद यहाँ पे विजुलाइज किया ट्री को, ट्री डॉट प्लॉट किया है, आपका एक ट्री प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद मेक हमने प्रेडिक्शंस किया, प्रेडिक्शन मेड करने के बाद हमने यहाँ पे बेसिकली उसका एक्यूरेसी फाइंड किया, ठीक है। तो अब मैं इसको यदि रन करूँ शिफ्ट एंटर से, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी एक्यूरेसी आई है वो आई है आपकी 0.95 आई हुई है। और इसका देखो ट्री कितना बड़ा क्रिएट हुआ है, ठीक है।
तो ये बेसिकली 0.95 आया और इसके अंदर हमने बेसिकली 0.2 के यहाँ पे डेटा को डिवाइड किया था, तब भी हमारे पास जो एक्यूरेसी आई है वो 0.95 आई हुई है। ओके, तो गाइज इस तरीके से आपका काम करता है डिसीजन ट्री, और इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो डिसीजन ट्री फॉर योर डेटा सेट। यदि आपके पास डेटा सेट है तो आप लोग वहाँ पे डिसीजन ट्री को यूज कर सकते हो। आई होप गाइज आपको डिसीजन ट्री समझ में आया होगा, जीनी इम्प्योरिटी समझ में आया होगा, एंट्रोपी प्लस इन्फॉर्मेशन गेन भी आपको समझ में आया होगा, और मैंने आपको एक एग्जांपल के जरिए भी बहुत ही अच्छी तरह समझाया। और मैंने यहाँ पे कोड में बेसिकली 3 कोड यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। यदि आपको एक कोड चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, मैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस कोड को दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इस कोड को भी देख सकते हो। ओके, सो गाइस आज की वीडियो बस इतना, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।